Alright, guys, we are going to start jQuery, and that is the framework of JavaScript. Number two, it is a lightweight JavaScript framework. Also, one thing is known as, guys, write less, do more. It is a code used for jQuery, makes easier to code for JS. तो जावास्क्रिप्ट के लिए बहुत ही इजीली ये कोड कर देता है. तो गाइस हम jQuery को इसलिए हम यूज करेंगे. How to use jQuery? Guys, there are two options. Number one, using the CDN. Number two, downloading the file. So guys, either we can download the file or we can use the CDN. तो guys आपको दोनों ही आते हैं, ऐसा कोई खास नहीं है. CDN अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपको जैसे बूटस्ट्रैप की बात की थी, तो ऐसे आप इसको यूज करते हैं, राइट. We need to link the script file using the script tag. तो स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हुए हम फाइल को क्या करते हैं, लिंक करते हैं. सबको पता है, राइट. चलिए एग्जांपल देखते हैं. कंटेंट सबके साथ शेयर कर रहा हूँ पहले. फाइल को सेव करते हैं गाइस इन द फोल्डर jQuery. That is JS3 and jQuery, right? The file name is our demo2.html. तो गाइस सबसे पहली बात, मैं अपने jQuery को डाउनलोड करूंगा ब्राउजर से या CDN लगाऊंगा. तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा jQuery CDN डाउनलोड, या सिंपल सा आप डाउनलोड लिखेंगे तो आपको भी ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड. गाइस सबसे पहले आपको मिल रही है jQuery.com. अब इस वेबसाइट पे जाएंगे jQuery.com, राइट. And guys, you can see some jQuery examples. तो guys मैं आपको जो फाइल डाउनलोड करने की बात कर रहा हूँ वो है this one. गाइस आपको इसको डाउनलोड करेंगे तो आप इस पर कुछ नहीं करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे. गाइस आपके सामने एक फाइल खुल जाएगी एकदम से, राइट. गाइस बहुत सारा कंटेंट इस फाइल में लिखा हुआ, बहुत ही सारा कंटेंट है. यू कैन सी बहुत सारा कंटेंट है गाइस, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, राइट. कंटेंट गाइस बहुत सारा है, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है. बट गाइस ये आपको क्या करना है, सेव करना है. तो आप इसे सेव कैसे करेंगे, सिंपल सा आप यहाँ पे कंट्रोल और एस दबाएंगे. कंट्रोल एस जब आप इस पे दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एस जब आप इससे दबाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा. लेट मी शो यू एग्जांपल. सामने आपके एक फाइल सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला. जस्ट अ मिनट, मेरी मैगो में आज कुछ गड़बड़ हुई है गाइस, पता नहीं क्या हो गया इसको. जैसे आप कंट्रोल एस दबाएंगे, गाइस कुछ तो गड़बड़ मेरे मैगबुक के साथ आज हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा. बस ऐसे इसको सेव करने का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो आप इसको सेव करेंगे अपने फोल्डर में, दैट इज jQuery फोल्डर, राइट. और jQuery फोल्डर के अंदर इसको मैं सेव कर रहा हूँ अपने. और फाइल का नाम थोड़ा ध्यान देखें, फाइल का नाम है 3.5.1.js. एंड गाइस सेविंग द फाइल लाइक दिस.
अब आपने फाइल को सेव कर लिया, राइट। अब फाइल को सेव करने के बाद कैसे चलाना है, कैसे लिंक करना है, आपको पता है व्हाट्सएप के लिए आपने 4 फाइलें डाउनलोड की थी, जिनमें से एक jQuery की फाइल ही थी। बस फाइल को सेव कर लिया आप लोगों ने, चलिए देखते हैं। हमने सिंपल सा अपने पास सबसे HTML लगाया, demo2, बॉडी में आए कुछ कंटेंट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, मैं H1 लिखता हूँ सिंपल सा, और मैं लिखा दिस demo2 इज फ्रॉम jQuery, राइट। दिस demo2 इज फ्रॉम jQuery। तो गाइस हमने इतना सा सेव कर लिया, उसको चेक करूंगा अगर मैं ब्राउजर पे, कुछ खास नहीं, सिंपल सा इतना लिखेगा दिस demo2 इज फ्रॉम jQuery। गाइस ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आज मेरे मैकबुक को मैं देख पा रहा हूँ कि मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो गाइस मुझे सेव करने का मेरा Ctrl+S बटन काम नहीं कर रहा, शायद से मेरी कमांड की खराब हो गई है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दिस की नाउ। तो देखता हूँ इसको थोड़ी देर में। बस demo2 इज फ्रॉम jQuery आपको दिख रहा है बहुत परफेक्टली। नाउ गाइस द थिंग इज, ये बहुत सिंपल सा है। मैं स्क्रिप्ट की बात करता हूँ, तो गाइस स्क्रिप्ट लगाता हूँ मैं अपने हेड के अंदर, मैं स्क्रिप्ट लगाता हूँ एक टैग स्क्रिप्ट, और ऐसा अर्थ मीन्स कि आपने स्क्रिप्ट को एक फाइल का बताना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने फाइल जो यूज कर रहा हूँ इट इज jQuery, राइट। पर गाइस मैं अगर jQuery डाउनलोड करूंगा लगाऊंगा तो गाइस क्या होगा कि मुझे तो चल जाएगी, लेकिन जब आप लोग चेक करना चाहोगे इसको तो गाइस आप लोग चला नहीं पाओगे। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपका jQuery का CDN को यूज करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। वैसे सोर्स मैंने बस वो पूरा का पूरा लिंक लिख दिया जो jQuery का लिंक है, ठीक है। मैं सिंपली वो लिंक को लिख चुका हूँ, दैट इज https code.jquery.com, दैट इज code.jquery.com/jQuery 3.5.1.js। तो गाइस मेरे पास जो लेटेस्ट वर्जन है jQuery का वो कौन सा है, दैट इज 3.5.1। गाइस हम इसे यूज करेंगे। बस इतना लिखने के गाइस कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा इसको फाइल पे, तो मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ, चेक करता हूँ, और स्टिल सेम ही आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही गाइस। अब आप देखेंगे नंबर 1 स्टेप गाइस, हमेशा jQuery को आपको लिंक करने के लिए ये लाइन लिखनी पड़ेगी। तो दिस इज अ कंपल्सरी वन, तो आपको ये लाइन हमेशा लिखनी है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। वही ये लाइन लिखने का फायदा क्या है, ये बस आपको एक चीज बताएगी कि आपने jQuery को लिंक किया है, आपको ये इशारा कर रही है। नंबर 2 गाइस, jQuery इस पे वर्क नहीं करता, jQuery वर्क करता अपने स्क्रिप्टिंग के ऊपर, कि आपने स्क्रिप्टिंग के थ्रू jQuery से क्या काम करवाना है, राइट। तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप jQuery से क्या काम कराना चाहते हो वो आपके इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो मैंने कहा स्क्रिप्ट जी अभी आप काम करोगे क्या। तो नंबर 1 पे जब भी jQuery का गाइस कोई भी काम होगा तो jQuery हमेशा ये फंक्शन तो लेती है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। गाइस ये फंक्शन क्या बोलता है, ये फंक्शन कहता है इट विल वेट until the page loads, या until the document loads। जब तक आपका डॉक्यूमेंट लोड नहीं हो जाता गाइस तब तक ये आपका वेट करेगा, कौन, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। तो ये फंक्शन आपका वेट करेगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट लोड नहीं हो जाता, ठीक है। तो जैसे आपका डॉक्यूमेंट लोड होता है इट मीन्स पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश, मतलब कि आपने देखा होगा जब आप देख रहे हो कि ये पूरा पेज लोड हो चुका है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ कैसे कि बहुत इमेज सिंपली लोड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ गूगल सर्च करता हूँ यू कैन सी अभी पेज लोड हो रहा है, अभी भी लोड हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अब लोड हो चुका है। कई वो क्या होता है, जब तक पेज पूरा लोड नहीं हो जाता तब तक आप वेट करोगे, ठीक है, उसने ऐसा कुछ बोला, ठीक है। तो ये था आपके सामने एग्जांपल कि वो लोड होगा तो ही कोई काम होगा। तो गाइस दिस इज समथिंग पेज लोडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। गाइस ये लाइन आप हमेशा लिखोगे, और नेक्स्ट पार्ट जो आप करोगे वो क्या है आपको बता देते हैं। नेक्स्ट गाइस जब रेडी फंक्शन काम करेगा तो उसके अंदर जब ये रेडी होगा डॉक्यूमेंट तो क्या करना है, तो आप उसके अंदर लिखो। गाइस देखिए कि सिंटेक्स मैंने कैसे लिखा है, ऐसा लिखा था मैं इसको यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से एंटर मारा ताकि ये पार्ट को मैं थोड़ा कट कर पाऊँ, और गाइस मैं इसको यहाँ पे एंटर मारा तो बीच में आ गया। गाइस आप लोग भी कुछ ऐसा ही याद रखें कि आपको हमेशा ऐसा ही करना है, बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गाइस आप बहुत ही फंस जाओगे, ठीक है। गाइस अब इसके अंदर मैं फंक्शन कीवर्ड को यूज करूंगा।
वेल मैम, मैं क्लासेस में यही चीज देखता हूँ कि स्टूडेंट को मैम एक्चुअली लॉग इन करना नहीं आ रहा। जस्ट अ मिनट मैम, जस्ट अ मिनट गाइज। ओवर हैव रिटन समथिंग दैट $h1.css। तो इसके लिए हम क्या करते हैं गाइज, ये h1 हमारा एक सेलेक्टर है, तो मैंने कहा मुझे h1 को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, जो भी काम होगा, जो कुछ भी मुझे करना है, कुछ भी। तो गाइस CSS मैंने प्रॉपर्टी लगाई और मैंने कहा फॉर ऑल CSS प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कुछ भी काम करना होगा गाइस, यू कैन चूज दिस CSS फंक्शन। और गाइस इसमें आपको 2 पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर है कि आपको किस प्रॉपर्टी के लिए, राइट। but just see our friend, so Pranshu, thank you for your image, you're looking cute, you can see Pranshu yourself। गाइस जिसने भी अपनी वीडियो ऑन की, तो आई विल बी क्लिकिंग द पिक्चर्स एंड आई विल बी शेयरिंग विद योर TPO, राइट। तो आपके TPO के साथ ये जाएगी। तो ये प्यारे प्रांशु जी हैं, तो प्रांशु की भी ले लेते हैं। प्रांशु फ्रॉम CS3, तो ओके प्रांशु, थैंक यू। चलिए, तो गाइस CSS हमारे पास फंक्शन है, तो इस फंक्शन को मैं यूज करता हूँ। तो गाइस प्रॉपर्टी मेरे पास है, राइट। तो जो भी गाइस ऐसे हरकतें करेगा तो मैं उसकी फोटोज लेता रहूंगा, ठीक है। तो गाइस CSS में मेरे पास मैंने कहा मुझे कलर चेंज करना है, तो गाइस आई विल बी राइटिंग कलर एंड कलर अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ रेड, गाइस क्या होगा, आई विल सी कलर रेड में आपको दिख रहा है, इसका बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। तो किसके थ्रू किया हमने ये काम, सिंपल अपने CSS के थ्रू। सो दिस इज द डेमो 2 इज फ्रॉम jQuery। तो गाइस आपने देखा कि कलर रेड करने के लिए हमने किसको यूज किया, अपने jQuery को, गाइस। बट ये रेड कलर मैं चाहता हूँ कि ठीक है दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, बट एकदम से ना दिखे, मैं इस पर क्लिक करूँ तो दिखे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो वो देखिए, फिलहाल आप इस एग्जाम्पल को चेक कर लीजिए पहले, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप सभी को ये चीज चेक करके दिखे कि हाँ सर हम चेक कर पा रहे हैं और सभी को ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो चेक इट आउट फर्स्ट। और गाइस सो चेक्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। और गाइस ये मोबाइल फोन में भी चलेगा आपका, ठीक है, बिल्कुल सही। अब गाइस मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं कहता हूँ कि मुझे क्लिक करके चलाना है, क्या क्लिक करके, कि वो मैं उस पर क्लिक करो तो ही दिखाई दे। गाइस हम एक नई फाइल बनाते हैं, फटाफट एक नई फाइल, उसको सेव करते हैं विद द नेम demo3.html। कंटेंट को पेस्ट मारा, जस्ट मिनट, कंटेंट को पेस्ट मारा। अब गाइस समझिए कि मैंने क्या कहा था कि अगर मैं उस H1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिलहाल गाइस समझिए कि मैं क्वेश्चन का मतलब क्या था। मैंने इसको सेव किया हुआ है और मैं इसे ओपन कर रहा हूँ ब्राउजर में। मैं कहा इस पे मैं जब क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, क्या करूंगा, क्लिक। अब आपको कलर ऑलरेडी रेड दिख रहा है, मैं कहा क्लिक करने पे कलर चेंज हो, क्लिक करने पे कलर चेंज हो। तो अभी तक मैं गाइस मेरा इवेंट क्या है, क्लिक, ठीक है। बस इवेंट क्या कहता है, क्लिक। इट मीन कि ये काम होगा, लेकिन कब होगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मैं H1 पे क्लिक करूंगा, किस पे, H1 पे, तो H1 पे अगर क्लिक होगा तो मैंने लिखा क्लिक,
बस H1 पे अगर क्लिक होगा तो क्या करना है, मैंने कहा H1 पे क्लिक होगा एक काम करें, कहते क्या करना है, मैं कहा एक फंक्शन चलेगा, कहते एक फंक्शन चलेगा, मैं कहा हाँ, तो मैं कहा फंक्शन चलेगा, लेकिन कहते फंक्शन करेगा क्या, मैं कहा फंक्शन जो है वो H1 के कलर को चेंज करेगा जबकि वो उस पर क्लिक होगा, ठीक है। तो देखिए गाइस मैंने इसको रिफ्रेश किया, कलर ब्लैक ही है, लेकिन अभी तक कोई कलर उसका रेड नहीं हो रहा, देख रहे हो, वेट कर रहा हूँ नहीं हो रहा, उसके ऊपर है तब भी नहीं हो, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा गाइस, जैसे मैं एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ उसका कलर चेंज हो रहा है, राइट। ऐसा आप लोग देख पा रहे हो कि कलर चेंज नहीं था पहले, जस्ट अ मिनट, कलर ब्लैक ही आ रहा है, लेकिन इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कहीं पे भी क्लिक करूंगा पूरे एलिमेंट के ऊपर तो कलर रेड हो गया, बिकॉज मैंने बोला कि मैं क्लिक करूंगा तो ही, ठीक है। तो ये था आपके सामने ऑप्शन कि मैं क्लिक करूंगा तो ही कलर चेंज करना है, तो ये था क्लिक करने का ऑप्शन। तो गाइस उसमें कुछ नहीं किया, बस जस्ट लिखा है कि H1 पे क्लिक होगा तो फंक्शन चलेगा कि आपका काम CSS का कलर रेड कर देगा, ठीक है। गाइस मैं चाहता हूँ कि कलर रेड भी हो, और एक चीज और करते हैं, हम इसका BG बैकग्राउंड कलर भी रखेंगे, दैट इज बैकग्राउंड कलर भी रखने वाले हैं। अगर बैकग्राउंड कलर मैं इसको रखूंगा रेड के साथ, मैं शायद से मुझे लगेगा ये वाइट, ओके लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ और जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ, बिकॉज वो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। गाइस वो रिफ्रेश किया, क्लिक करता हूँ, रेड बैकग्राउंड हो गया और वाइट कलर हो गया, तो गाइस ये मैंने अकॉर्डिंग टू द क्लिक किया, ठीक है। अब गाइस ये था एग्जांपल, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइस, इतना इजी है jQuery की कोई हिसाब नहीं, बस क्लिक करने के बाद इवेंट लगाना, तो गाइस आपने सिंपल लिखा कि आप कहते हो कि क्लिक करने पे वो चीज दिखाई दे, तो आपने इतना सा कंटेंट दिखा और आपका काम हो गया। बस चेक कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको ये। गुड, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छी बात है, आप सभी को चेक कर रहे हैं। ऑलराइट, सो डन मैम, हो गया। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आई नीड टू डू गाइस, मैं थोड़ा सा और चीज़ों को अच्छे से समझना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे और चीज़ें क्लियर हो, तो गाइस देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ। आपने देखा कि मेरे पास ऐसा कंटेंट था, इसको मैं एक नई फाइल पे ले रहा हूँ, इसका नाम डेमो। गाइस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, बट क्लैरिटी के साथ देखना पड़ेगा, ठीक है, बस सिंपल चीज़ें हैं। गाइस H1 आपने एक लिखा है, मैंने ऐसे 2 H1 3 4 रख लिए, कोई 4 H1 मेरे पास है, तो अब इसे हो क्या रहा है गाइस, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो देखिए गाइस मेरे पास 4 H1 है, ठीक है, आप सबको दिख रहे हैं। अब इन चारों H1 की अगर मैं बात करूं तो गाइस ये सारे H1 ही हैं, और मैं जो वर्क किया किस पे काम किया, H1 पे। गाइस मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा, किसी पे भी, गाइस क्लिक एक पे किया, काम सबके लिए हो गया।
अब देख पा रहे हो कि गाइस क्लिक एक पे किया काम सभी पे होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि करंट पे ही काम हो जिस पे मैं क्लिक करूँ। गाइस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैं चाहता हूँ कि जिसको मैं क्लिक करूँ बस उसी का वर्क हो, उसी पे काम हो। लेकिन ऐसा अगर मैं रिफ्रेश करके देख रहा हूँ कि मैं क्लिक एक पे करूंगा, किसी पे भी क्लिक करूंगा, पहले पे क्लिक करूंगा तो भी हो रहा है, सेकंड पे क्लिक करूंगा तो भी हो रहा है, थर्ड पे क्लिक करूंगा तो भी हो रहा है, और अगर मैं लास्ट पे क्लिक करूंगा तो भी हो रहा है। बट आई नीड गाइस कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ, सिर्फ फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँ तो फर्स्ट का ही काम हो, सेकंड पे क्लिक करूँ सेकंड के लिए हो, फोर्थ पे क्लिक करूँ तो फोर्थ के लिए हो। तो वो कैसे कंप्लीट होगा वो देखते हैं। तो गाइस आपने कहा H1, H1 मींस अगर आपने H1 पे क्लिक किया, जिस पे भी आपने क्लिक किया H1, गाइस कोई भी H1 हो सकता है, लेकिन H1 पे क्लिक किया, लेकिन उस H1 के लिए काम करना है, उसके लिए आप लिखेंगे दिस। क्या लिखेंगे? दिस मीन जिस पे भी आपने क्लिक किया बस उसी की बात होगी, करंट जिस पे आपने क्लिक कर रखा होगा, लेकिन कौन सा वो करंटली H1 ही होना चाहिए, बस H1 ही होगा, उसी पे काम होगा। रिफ्रेश करता हूँ, मैंने पहले पे क्लिक किया, उसी का कलर चेंज, उसी का बैकग्राउंड, लास्ट पे क्लिक किया उसी के लिए काम हुआ, सेकंड पे किया उसी के लिए काम हुआ, फोर्थ पे उसी के लिए काम हुआ। गाइस ये मैंने आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल रखा कि जिसपे मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर वर्क करूंगा। तो गाइस ये सिलेक्टर था आपका, उसे बोलते हैं दिस सिलेक्टर। दिस मींस करंट जिस पे भी आपने उस पे क्लिक किया होगा, लेकिन वो H1 ही होना चाहिए। क्या चाहिए? H1 ही होना चाहिए। अगर H1 के ही आप काम कर पाओगे, दैट इज समथिंग दिस। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 4। इसको आपने समझा इजीली कि अगर मैं किसी भी कंटेंट की बात करता हूँ, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक की भी बात करता हूँ, तो वो मैंने रिमूव कर दिया मैंने। और गाइस वेरी गुड, आप सभी ने चेक कर लिया है, इट्स क्वाइट ऑसम। गाइस आई होप तो सभी को ये चीजें समझ आ रही है, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब गाइस अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गाइस जो चीजें आती हैं दैट विल बी क्वाइट इजी। अब गाइस दिस इज समथिंग सीएसएस फंक्शन। सीएसएस फंक्शन मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, लेकिन गाइस आप देख पा रहे हैं कि सीएसएस में अगर मैं कुछ चीज को करता हूँ, राइट, तो दिक्कत क्या है गाइस, हमारे पास वो एक कंटेंट को अगर मैं बार बार लिख रहा हूँ, जैसे अज्यूम करो कि मैं सीएसएस को यूज करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, मैंने मार्जिन भी दिया, पैडिंग भी दिया, मैंने यहाँ पे क्या दिया देखिए, मैंने कुछ मार्जिन भी दिया, और मैंने मार्जिन दिया इसको 20 px कुछ ऐसा, और मैंने पैडिंग भी दी, माने तो मैं इसको दिया 20 px पैडिंग भी। ठीक है, परफेक्ट फाइन है। टाइम ऑफ फॉर के मैं चेक करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। द थिंग इज गाइस कि मैं ये फंक्शन बार बार ही लिख रहा हूँ, सी एस एस सी एस एस सी एस एस। जब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ गाइस तो मुझे एक दिक्कत आ रही है, यार मैं थक चुका हूँ, मैं बार बार क्यों लिखूँ। पर इस चीज को हम समझते हैं कि कैसे इस चीज को हम कम करेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे गाइस, उसका एग्जांपल है, राइट। तो दिस इज डेमो 5.html।
तो इस चीज को कम करने का आपके पास सिंपल सा टास्क है कि आप ये जो चीज कंटेंट लिख रहे हैं बार बार, आप इसको क्या करिए, कट कर लीजिए सिंपल सा, राइट। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के, या क्वेश्चन मार्क और ये पेज। लेकिन गाइस अब आप देखेंगे डिफरेंस क्या, यहाँ लगाऊंगा कॉलन, यहाँ पे लगाऊंगा मैं कॉलन, यहाँ पे भी मैं इस चीज को कट करके और यहाँ पेस्ट करूंगा, बीच में कॉलन लगाऊंगा, इसको कट करूंगा, जस्ट मिनट, कुछ गड़बड़ होगी जा, और यहाँ इसके बाद मैं लगाता हूँ एक कोमा और पेस्ट करूंगा, और बीच में जो कोमा लगा उसको हटा के ऐसा कर, और इस चीज को पूरे को रिमूव करूँ। पढ़ना इतना इजी नहीं हो रहा, तो गाइस इसको इजी बनाने के लिए मैं इसको ऐसा कुछ रखता हूँ, देखिए कलर वाइट दिस एंड ऐसे और ऐसे और एक ऐसे, परफेक्टली फाइन। एक गड़बड़ हो गई थी इसकी, ये गाइस अब आपको ज्यादा इजीली पढ़ना है। देखो गाइस ये कंटेंट की अगर बात करें, साइज बहुत बड़ा हो रहा है, उसको छोड़िए गाइस, पढ़ने का तरीका देखिए। आपने डॉक्यूमेंट को रेडी किया, फंक्शन चला, H1 पे क्लिक होगा तो फंक्शन चलेगा, उसी जिस पे आपने क्लिक किया होगा उसका CSS का काम होगा। क्या ये गाइस इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है, जो अगर आप कभी भी ऐसा कॉलम देखो, एक की होती है और एक उसकी वैल्यू, ये की है, ये पूरी इसकी एक वैल्यू है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं हम लोग, राइट। तो इसको मैं ऐसे यूज करता हूँ। तो गाइस इसमें एक ही बार चीज को लिखा है, तो देखते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस आता है। तो मैं डेमो 5 को ओपन कर लेता हूँ फटाफट, क्लिक किया काम होगा, क्लिक किया काम हुआ, क्लिक किया काम हुआ, क्लिक किया काम हुआ, गाइस वर्क हो रहा है बिल्कुल सही सा। तो इसे हमने बनाया है किसके थ्रू, अपने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो एक पूरा ऑब्जेक्ट पास किया हमने CSS के लिए, गाइस फंक्शन में एक ही चीज पास होती है, हमने पूरा ऑब्जेक्ट पास किया और गाइस काम हमारा हो गया, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वी कैन डू और वी कैन अचीव। ठीक है गाइस, तो ये हम लोग कर सकते हैं इजीली। आपने देखा कि मैंने कैसे इसी को बनाया है, तो आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। वेटिंग फॉर ऑल गाइस, आई होप तो सभी ने चेक कर लिया है, गुड, वेल डन। चलिए गाइस मूविंग फॉरवर्ड, हमने देखा कि कैसे उन चीज़ों को हमने समझा है, तो कैसे ये दिस वर्क करता है, कैसे CSS को हमने कंबाइन किया है, राइट। तो गाइस ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, बस कंटेंट को लिखने का तरीका फॉलो करना, आपको हमेशा सेम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट फाइल बनाते हैं फटाफट, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल N, कंट्रोल V, कंट्रोल S, एंड दिस इज गोइंग टू बी डेमो 6।
थोड़ा HTML। चलिए अब गाइस कुछ अच्छा करते हैं, कुछ फेमस सा ट्राई करते हैं करने के लिए। गाइस मैंने ये जो वर्क किया है, मैं कहता हूँ कि ये काम मैं फिर से करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन गाइस अब जो मैं काम करने वाला थोड़ा ध्यान देखते हैं। मैंने कहा कि यार मुझे पैराग्राफ को पहले पैराग्राफ करना, H1 में जो भी कंटेंट है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कंटेंट कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। फ्लोरम, ठीक है, चेक करते हैं कैसे दिखता है। कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस, क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि जैसे ये लोड हो कंटेंट तो वो धीरे धीरे हाइड होता जाए, एकदम से ना हो। तो गाइस उसके लिए मेरे पास कुछ फंक्शंस हम आपको पढ़ाना चाहूँगा पहले, तो आप इनके बारे में देखें। बट दिस इज समथिंग वी यूज वाइल डूइंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, हाइडिंग, शोइंग डाटा। तो गाइस कैसे अगर आपको हाइड करना है, शो करना है, तो उसके लिए मैं कुछ आपके फंक्शंस रखें। गाइस हाइडिंग द एलिमेंट, अगर आपको एलिमेंट को हाइड करना है तो फंक्शन है आपके पास हाइड, स्लाइड अप, फेड आउट। कैसे ये फंक्शन आपके क्या करते हैं, हाइड करते हैं। अगर आपको शो करना है हिडन एलिमेंट को, शो फंक्शन भी है, स्लाइड डाउन भी है, फेड इन भी है। और गाइस अगर डाटा हिडन है और उसको दिखाना है तो टॉगल, डाटा दिख रहा है उसको हाइड करना तो टॉगल। गाइस ये दोनों काम करते हैं। स्लाइड ये आपका हाइड शो करते हैं, ये आपका स्लाइड अप एंड डाउन करेगा, ये आपका फेड इन एंड आउट करेगा। तो ये फंक्शन हम यूज करते हैं। तो गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड, स्लाइड अप एंड फेड आउट? देयर इज ओनली ट्रांजिशन डिफरेंस। गाइस उनका जो छुपाने का तरीका होगा ट्रांजेक्शन में, तो जिस हिसाब से वो कंटेंट को छुपाने वाले हैं, वो जो वे होगा वो डिफरेंट होगा बस, जिसमें आपके इसमें तीनों में, राइट। तो देखते हैं गाइस कैसे वो चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल शुरू करेंगे हम लोग अपने हाइड शो से। तो लेट्स सी एन एग्जांपल दैट इज डेमो 6। तो डेमो 6 पे हम आ चुके हैं, लास्ट फाइल हमारे पास है, तो इसको ओपन करते हैं फटाफट। गाइस डेमो 6 पे मैं सिंपल सा कंटेंट लेके बैठा हूँ, दैट इज H1। गाइस H1 के लिए ऊपर मैं काम करूंगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं H1 पे क्लिक करता हूँ तो जैसा, अगर मैं H1 पे क्लिक करता हूँ तो आई होप सो मैंने लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो हटा देता हूँ। तो H1 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, गाइस मैं चाहता हूँ वो हाइड हो जाए। तो मैंने गाइस सिंपल लिखा जस्ट मेरा गाइस फंक्शन आएगा पहले हमारा। तो फंक्शन के अंदर गाइस फंक्शन कीवर्ड आएगा, फंक्शन फंक्शन आएगा। तो फंक्शन के अंदर लिखा सिंपल दिस। दिस मीन्स कि जिस पे मैं क्लिक करूंगा H1, लेकिन जिस H1 पे क्लिक करूंगा वो काम करेगा। तो गाइस मैं लिखा दिस डॉट हाइड। तो गाइस यू कैन सी देयर इज ओनली वन H1। तो मैंने अगर इस पे कहीं पे भी क्लिक कर दिया, कहीं पे भी, तो गाइस वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। क्लिक किया, हाइड नहीं हुआ गाइस, बिकॉज मेरी फाइल को सेव करना थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। जस्ट मैं रिफ्रेश अगेन एंड दिस इज द क्लिक। जस्ट मैं गाइस फाइल को सेव नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से दिक्कत यही है। अगर मैंने ये फाइल खोली है तो सही हूँ मैं, क्लिक करता हूँ, हाइड हो गया, राइट। तो गाइस मैंने क्लिक पे इसको हाइड कर दिया है, सिंपल सा। मैं व्यू करता हूँ एक बार फिर से, क्लिक किया और हाइड हो गया, राइट। तो दिस इज समथिंग वी हैव डन यूजिंग द हाइड फंक्शन। बट गाइस बहुत ही फास्ट हाइड हो रहा है, यू कैन सी ना, देखिए कितना फास्ट हाइड हो रहा है। मैं क्लिक करता हूँ, हाइड हो गया एकदम से, राइट। तो गाइस मैं चाहता हूँ एकदम से हाइड ना हो, थोड़ा टाइम लेके हाइड हो। तो गाइस वो आप टाइमिंग यहाँ दे सकते हो, ठीक है। बस टाइम आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर गाइस आपने दिया है 1000, गाइस 1000 का होता है 1 सेकंड। अगर आप दोगे 5000, इट मीन्स 5 सेकंड। तो मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड ले वो अपने आप को हाइड करने में। तो देखते हैं 5 सेकंड लेता है। क्लिक कर दिया मैंने, जस्ट में अब क्लिक हुआ। वेल मैम मैं भी कुछ नहीं कर सकता मैम, मुझे इनको एंटरटेन करने का अलाउड नहीं दिया हुआ है अला। तो मैम एक्चुअली अपने टीपीओ सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि आपको सर किसी को भी अलाउ नहीं करना। और ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सीएससी के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि कैसे क्लास में लॉगिन करते हैं। तो मैम दिस इज दे कैन आल्सो वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं एक्चुअली कैसे हमें लॉगिन कर सकते हैं। बिकॉज मैम अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सीएससी के बच्चों को इतना नहीं आ रहा लॉगिन करना, तो मैम हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग कुछ और भी सीख सकते हैं। दिस इज आल्सो कंसर्न मैम।
तो मुझे मैम अलाउड नहीं, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज मैं तो चाहता हूँ सारे स्टूडेंट मेरा लॉ हो यहाँ पे, तो क्लास में पढ़े हो। तो गाइज नाउ आई कैन सी कि थोड़ा ट्रांजेक्शन में थोड़ा टाइम लगा, 5 सेकंड उसने लिए, वो 5 सेकंड तक अपने आप को कंटेंट को हाइड कर रहा, ठीक है। दिस इज द हाइड फंक्शन। आपने देखा गाइस हाइड का ट्रांजेक्शन कुछ अलग है, थोड़ा ध्यान देखिए गाइस। हाइड में ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, आपका कंटेंट ऊपर को जा रहा है और थोड़ा वो ब्लर भी होता जा रहा है, यू कैन सी वो थोड़ा ब्लर ब्लर हो रहा है और वो कंटेंट एकदम से आपका हाइड हो गया, ठीक है। गाइस देखते हैं हम लोग, ये था आपका हाइड फंक्शन, आप चेक कर सकते हैं इसको, हाइड को। तो दिस इज हाइड फंक्शन, यू कैन चेक गाइस कैसे हाइड करते हैं। एंड लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी एन वी एस, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने डेमो 7 से। वैसे डेमो 7 में मैं कुछ नहीं करूंगा, जो हाइड लिखा है उसकी जगह मैं लिखूंगा स्लाइड अप। क्या लिखूंगा, स्लाइड अप। स्लाइड अप क्या करेगा गाइस, कुछ नहीं है, वो सेम चीज ये, बस थोड़ा ट्रांजिशन का जो इफेक्ट होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट, वो थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लेगा आपको गाइस। बट अगर मैं बात करूँ स्लाइड अप की गाइस, तो थोड़ा सा इसको आपको हाइड में दिखा होगा, तो मैं क्लिक करता हूँ और यू कैन सी गाइस ये स्लाइड ऊपर को होता जा रहा है लेकिन ब्लर नहीं हो रहा। तो ये सोहेल खान मंसूरी मैम की स्टूडेंट है क्या, सुलोचना मैम, सोहेल खान मंसूरी। समीर झावर, सोहेल खान मंसूरी मैम कई स्टूडेंट हैं दोनों क्लास के। बट मैम इनके नाम में बिल्कुल कुछ भी MIT CS3 कुछ भी पैटर्न मैच नहीं कर रहा, तो मैम प्लीज देखिए कि स्टूडेंट का पैटर्न मैच नहीं कर रहा। कल होप सो सभी ने इस चीज को चेक कर लिया है। समीर चेंज योर नेम बेटा, समीर झावर चेंज योर नेम, फॉलो द पैटर्न। सोहेल खान मंसूरी प्लीज चेंज योर नेम, फॉलो द पैटर्न। चलेगा, एक अटेंडेंस आपकी फिर से हो जाएगी, तो एक अटेंडेंस आपकी और है गाइस, बिकॉज अटेंडेंस गाइस लेना हमारे पास टाइम है, तो आपकी अटेंडेंस एक और आ रही है गाइस। आपकी टोटल 3 बार अटेंडेंस होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। तो गाइस अटेंडेंस नंबर 2, तो आपकी एक अटेंडेंस है गाइस, तो प्लीज इसमें भी आप लोग अपने आप को बताइए। अगर गाइस 1 ही मिनट होगा, तो 1 मिनट में अपना फटाफट अटेंडेंस लगा दीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता अटेंडेंस के लिए गाइस, 1 मिनट ही है आपके पास। तो लेट्स मूव फर्दर गाइस, जल्दी करिए अटेंडेंस लगाइए अपनी गाइस, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 15 सेकंड्स बाकी हैं। एंड नाउ इट इज 10 सेकंड्स, जो 10 सेकंड में अपने अटेंडेंस नहीं लगाएगा गाइस वो एब्सेंट हो जाएगा। सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं आपके पास गाइस अटेंडेंस के लिए। नाउ इट इज 4 सेकंड्स, 3 2 1
एंड डन। थैंक यू गाइस, जिनकी अटेंडेंस लग गई है वो लग गई है, बाकी गाइस एब्सेंट रहेंगे जो उतने भी स्टूडेंट्स हमारे पास। चलिए गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्लाइड अप, आपने देखा थोड़ा सा अलग मिला। और ऐसे ही गाइस अगर मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ, दैट इज स्लाइड अप एंड दिस साइड, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फेड। ठीक है गाइस, फेड में भी आपको कुछ ऐसा ही सिंपल सा एग्जांपल मिलेगा, बट उसमें क्या है, आपको थोड़ा अलग सा व्यू मिलेगा। बट एक चीज का खास ख्याल रखें गाइस, फेड आउट जो मैं लिखा है उसका स्पेलिंग जो है आउट के ओ कैपिटल है। गाइस बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं कि वो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो गाइस एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप लोग ऐसी मिस्टेक ना करें। तो जब मैं इस पर फेड आउट किया, यू कैन सी कि वो थोड़ा धीरे धीरे फेड होता 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 खत्म हो गया। वैसे बोलते हैं हम फेड आउट। फेड आउट में क्या होता है कि आपका कंटेंट जो है बिल्कुल स्लोली स्लोली फेड होगा, और आप देख पाएंगे उसे फेड होता हुआ, फेड हो रहा है और एकदम से वो आपका खत्म हो गया। दिस इज नोन एज फेड आउट। क्या बोलते हैं इसको, फेड आउट बोलते हैं। बस शेडर का एग्जांपल आप लोगों ने देखा, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। वैसे कंटेंट में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल लिखा हुआ कंटेंट, उसमें बस फंक्शन का नाम चेंज कर रहा हूँ, और आप देख पा रहे हैं गाइस हो गए। वेल रोहित, अगर आपको पोल नहीं दिखा, इट मीन दैट इज समथिंग फ्रॉम योर साइड, बिकॉज सभी को पोल दिखा, आपने क्लास का अटेंडेंस नहीं लगाई। आई एम सो सॉरी रोहित। तो नेक्स्ट टाइम अपने अटेंडेंस लगा लीजिएगा, लास्ट आपके पास टाइम आएगा एक और, कि थर्ड अटेंडेंस भी आपके लिए लूंगा गाइस, डोंट वरी। और गाइस काफी स्टूडेंट का रिप्लाई आ चुका है मुझे, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि मैं फेड आउट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन फंक्शन को गाइस मैं यूज कर रहा हूँ। तो आपने देखा हाइड था, स्लाइड अप था, और द फंक्शन वी यूज दैट इज फेड आउट। गाइस ये कंटेंट को हाइड करके रखते हैं। अब आपको कंटेंट शो करने का तरीका भी गाइस सेम ही है। मैं फटाफट फाइल के कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ और एंटर न्यू वी एस और डेमो सेव कर लेता हूँ। डेमो, दिस इज आई होप सो 9.html। गाइस बाय डिफॉल्ट मैं h1 पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगा लेता हूँ, और स्टाइल पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिस्प्ले। क्या लगाता हूँ, डिस्प्ले। और गाइस डिस्प्ले हिडन करता हूँ। क्या करता हूँ, हिडन। गाइस डिस्प्ले हिडन वाला क्या होता है कि आपका कंटेंट जब शुरू पे लोड होगा वो हिडन होगा। और गाइस यहाँ जो फेड आउट लिखा है मैं यहाँ पे लिखूंगा शो। क्या लिखूंगा मैं, शो। बस डेमो 9 में आपको क्या मिलेगा देखिए। तो गाइस डाटा हिडन था, आपके सामने डाटा शो हो गया एकदम से ही। जस्ट मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है, देख जस्ट मिनट। या अब गाइस H1 पे क्लिक होगा, शो कैसे होगा, H1 तो है ही नहीं कुछ ऐसा। तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, तो मैं एक बटन बनाता हूँ फटाफट, बटन। और गाइस H1 के नीचे एक बटन बना लेता हूँ, बिकॉज गाइस डाटा दिखाने के लिए क्लिक तो होना चाहिए, क्लिक मी टू शो। चलिए। हम्म
कुछ गड़बड़ हो गई गाइस, क्या कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? डिस्प्ले लिखा है, हिडन लिखा है, तो क्या दिक्कत है? H1 के डिस्प्ले में कुछ लिखा, सब कुछ सही है। डेमो 9 ही ओपन कर रखा ना, क्या गड़बड़ होगी? कुछ तो प्रॉब्लम है। लेट मी सी, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं हम लोग। बॉडी हैज H1 का स्टाइल, डिस्प्ले हिडन लिखा तो है। अरे यार, क्या दिक्कत है? इस माफ करना, डिस्प्ले हिडन करके बैठा था, डिस्प्ले नन थी हमारी। ये थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम गाइस, नन और हिडन में कुछ। तो गाइस बटन पे क्लिक होगा तो आपको डाटा दिखेगा, राइट? क्या आपको डाटा दिख रहा है किसी एंगल से? मुझे तो नहीं दिख रहा। गाइस बटन पे क्लिक होगा और H1 दिखाना था। गाइस देखिए, मैंने अगर H1 नहीं लिखा, क्या लिखा है? दिस। तो ये दिस का मतलब क्या कि वो बटन शो करेगा, बटन ऑलरेडी शो था। गाइस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? H1। तो थोड़ी सी चेंजेस मैं कर रहा हूँ। रिफ्रेश, बटन पे क्लिक हुआ और आज का H1 नहीं दिखा। क्या देखिए, 5 सेकंड तो इसको सेव करना है फाइल को। जस्ट अ मिनट। बस क्या गड़बड़ हो रही है छोटी मोटी, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे सामने। जस्ट अ मिनट, मैं आपके सामने और चीज़ें चेक कर लेता हूँ। ये पता नहीं क्यों मेरी सबलाइम टेक्स्ट आज ऐसा धोखा दे रहा है। तो मैं जब भी चेक कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, गाइस मैं सबलाइम टेक्स्ट में प्रॉब्लम आ रही है आज। तो गाइस यहाँ पे तो सब कुछ सही चल रहा है। गाइस आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले नन लिखा हुआ है, तो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसके बाद डिस्प्ले जो दिक्कत क्या कर रहा है? जस्ट मैं देखता हूँ कुछ गड़बड़ होगी क्या कंसोल। एवरीथिंग इज करेक्ट, डिस्प्ले नन ही चल रहा है अब तक। तो गैस कोई गड़बड़ तो हो रही है। देखिए, मैं बटन लिखा है, क्लिक लिखा है H1 के लिए शो करो, तो कुछ गड़बड़। ओके ओके ओके, ये गड़बड़ गाइस। मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी है, जस्ट मिनट। यहाँ तो गड़बड़ ही करके रखी ऑलरेडी। गाइस H1 पे क्लिक होगा तभी मैं कह रहा था कि दिक्कत क्या है, तो ये गड़बड़ करके बैठा ऑलरेडी मैं। ठीक है, H1 पे क्लिक करना था गाइस, मैं यहाँ लिखना था बटन, तो ये चीज़ थी। तो गाइस बटन पे एक फंक्शन है और मैंने बटन पे क्लिक होगा, मैंने कहा यह सिंपल सा H1 की बात हो रही है। मिस्टेक छोटी थी गाइस, ज़्यादा खास नहीं, बट हाँ मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। H1 डॉट शो, और शो में लिखा 5000। अब गाइस वो शो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं। क्लिक, गाइस वो शो हो रहा है, आप देख पा रहे हो। बटन अपने आप ही आपका नीचे जाता जा रहा है। दिस इज समथिंग वी कैन डू, वी कैन अचीव यूजिंग द बटन। अब देखो गाइस, वो आप क्लिक करते हो अपने आप ही वो नीचे आता है आपका कंटेंट। तो गाइस ये कुछ वैसा है व्यू पार्ट आपका। ठीक है, तो गाइस दिस इज अ डिस्प्ले एंड शो फंक्शन। सेम गाइस, कुछ नहीं, आपको बस क्लिक करना है, Ctrl+C NVS, और ये आपका एक डेमो बन गया, डेट इज डेमो 10.html। फंक्शन का नाम शो से चेंज करेंगे, आप लिखेंगे स्लाइड डाउन। वैसे स्लाइड डाउन का डी कैपिटल रखें प्लीज, खास ख्याल रखें इस चीज का कि आपका डी कैपिटल है, स्लाइड डाउन। और मैं इसको चेक कर लेता हूँ फटाफट, और ओपन इन ब्राउजर। गाइस आपका स्लाइड डाउन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। एंड लास्ट वन, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+N Ctrl+V Ctrl+S। गाइस एक चीज याद रखिएगा, जब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना और CSS लगाएंगे, तो गाइस आपको ये और भी शानदार लगेंगे। बस गाइस CSS की दिक्कत है अभी तक फिलहाल, तो फेड इन। गाइस यहाँ पे CSS नहीं लगा रखी आप लोगों ने, इससे आपको इतने अच्छे नहीं दिख रहे।
अदरवाइज वेबसाइट पे कहीं यही चीजें हैं। ये आपका हो गया इस फेड इन। आई होप सो आपने ये तीनों एग्जांपल चेक करने में कोई दिक्कत नहीं लगाएंगे, तो आप चेक कर लीजिए फटाफट सभी लोग। कंटेंट शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। ये एक आपका फेड का हो गया। देन फेड से पहले हमारा है दिस कंट्रोल सी, ये आपका हो गया है स्लाइड डाउन। देन आपके पास है एक लास्ट दैट इज दिस वन, ये वाला दैट इज शो। तो ये आप इसे भी चेक कर लीजिए। चलिए गाइस देखते हैं फटाफट हम चीज़ों को आगे। ना गाइस आई वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो देखते हैं फटाफट। कंट्रोल एंड कंट्रोल एस, फाइल को सेव करता हूँ। इट इज डेमो 12.html। तो यहाँ पे अपना HTML लगा लेते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं। HTML पे इमेज हाइड एंड शो, तो इमेज हाइड शो दिखाऊंगा, हाइड एंड शो। देखते हैं इमेज हाइड एंड शो के लिए अपने स्क्रिप्ट टैग लगाया फटाफट। स्क्रिप्ट पे हमने अपना src jQuery का लिंक हम लगाएंगे, बिकॉज आप लोगों को काफ़ी दिक्कत आएगी उसके बाद वरना, राइट। तो मैं इसको लिंक को कॉपी कर लेता हूँ इस फाइलों में से किसी से। तो यहाँ तक मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी है। जस्ट मिनट और मैं इस पूरी लाइन को कॉपी कर, कंट्रोल सी, और ये मैंने कंट्रोल है और ये पूरी की पूरी लाइन को उड़ा दिया। परफेक्ट, राइट। स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ अपना फटाफट। स्क्रिप्ट टैग करेंगे क्या वो देखते हैं। इमेज लगाएंगे, इमेज लगाते हैं फटाफट गाइस। तो 2 इमेजेस मुझे चाहिए यहाँ पे, तो फटाफट 2 इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं या फिर इंटरनेट से उठा लेते हैं। तो यहाँ पे इमेजेस कुछ भी मिल जाए, तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस आ जाएंगी। दिस वन इज लुकिंग क्वाइट परफेक्ट वन, तो मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस और सोर्स में आ गई ये परफेक्ट CMS, alright, and also this looks quite interesting. तो copy image address, concept D, control V। चलिए तो गाइस देखते हैं इमेजेस कैसे दिखती हैं आपको। एक और दो बहुत शानदार इमेजेस हैं गाइस हमारे पास, तो फटाफट एक काम कर लेते हैं इस पे। मैंने डिव लगा ली और डिव क्लोज कर दी यहाँ पे। चलिए परफेक्ट है, फाइन हमारे पास चीजें और परफेक्ट है, ठीक है जी। डिव पे सिंपल कुछ कंटेंट नहीं है हमारे पास, सिंपल कंटेंट है। तो आई कैन सी इमेजेस लाइक वेरी क्लियरली, इमेज आपको दिख रही है बहुत शानदार है, ठीक है गाइस। इमेज को शो करना, हाइड करना आपके सामने इमेज है। तो गाइस मैं दोनों इमेज को चेंज करूंगा, कैसे करूंगा वो देखते हैं।
अब अगर इमेज का कंटेंट चेंज करना है आपको तो गाइस शो हाइड करना है, तो गाइस उनके नीचे मैं बटन लगा रहा हूँ, तो मैं एक इमेज बटन लगाया मैंने, ये बटन, तो इमेज 1, तो मैंने 1 लिख दिया, इमेज 2 लिख दिया, तो कुछ ऐसे आपको 2 बटन मिल जाएंगे राइट, जो कि वहाँ आ रहे हैं, थोड़े दूर हैं, तो मैं यहाँ BR लगा देता हूँ फटाफट, तो कुछ ऐसे आपके बटन मिल गए वहाँ, ठीक है। और यहाँ सेंटर टैग लगा लेते हैं, और सेंटर में आपको दोनों बटन मिल जाएंगे, कंट्रोल-X, और ये डिव के क्लोजिंग से पहले, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर इधर कर देते हैं, और यहाँ पे इसको सेंटर, ये परफेक्टली फाइन हो गया, तो बटन आपके आगे थोड़ा सेंटर, ठीक है जी, ओके। अब मैं यहाँ से बटन पे लगाता हूँ स्टाइल, और स्टाइल के साथ मैं एक खास चीज, स्टाइल, जस्ट अ मिनट, दिक्कत होने कठिन आए तो मैं ऐसा रखता हूँ, और इस पे भी आता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे मैंने गाइस पैडिंग दी 20px, ताकि वो थोड़े बड़े बड़े बटन दिखे, या परफेक्टली फाइन। और मैं टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, तो फॉन्ट साइज, इसको फॉन्ट साइज SI फॉन्ट साइज और 40px कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा दिखे, परफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप T, तो 20px का मार्जिन टॉप देते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, या चलिए। और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट भी लगाते हैं, मार्जिन लेफ्ट 100px, देखते हैं कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखे, चलिए 100 ना करते उसे 200 कर देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा, चलिए। गाइस इमेज 1 और इमेज 2 पे मैं कहूँगा इमेज 1 पे क्लिक करूँगा, इसके लिए कल चेंज हो जाए, और इमेज 2 पे करूँगा तो ये चेंज हो जाए। अब गाइस काम करना है कैसे, देखते हैं। अब गाइस मैंने बोला कि बटन, लेकिन दोनों अलग अलग काम करेंगे, इट मीन्स बटन अकेले काम नहीं कर पाएंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपनी आईडी को, तो बटन 1 के साथ मैं आईडी यूज करूंगा, और बटन 2 के साथ भी आईडी यूज करने वाला हूँ, तो मैंने फटाफट दोनों के लिए आईडीज लगा दी, एक B1 है और एक दूसरा क्या B2 है, ठीक है। चलिए अब गाइस B1 पे क्लिक होगा, तो पहली इमेज चेंज करनी है, तो भैया इमेज पहली चेंज करनी है, और B2 पे दूसरी, तो गाइस मुझे इमेज की भी आईडी देनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे आईडी दी IMG2 और IMG1, ठीक है। वर्क इज डन, लेट्स सी। स्किप के लिए बात करेंगे, तो हमने कहा कि भाई पहले डॉक्यूमेंट क्या होगा हमारा, रेडी होगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, एंड रेडी होने के बाद क्या करेगा वो देखते हैं। अगर पहले तो फंक्शन, अगर बटन 1 पे क्या होता है, क्लिक होता है, अगर बटन 1 पे क्लिक होता है तो एक काम होगा, क्या, मैंने कहा एक फंक्शन चलेगा, वो फंक्शन क्या करेगा, वो हमारे गस्ट में गए बटन 1 एक आईडी है, तो आईडी के लिए मैं हैश लगाता हूँ, भूल गया था, और मैंने कहा आपकी जिसकी आईडी IMG1 है उसकी इमेज को क्या कर दो, टॉगल कर दो। टॉगल में इसका क्या होता है, अगर वो हिडन है तो शो कर दो, अगर शो है तो हिडन कर दो, तो टॉगल में 5 सेकंड ले रहा हूँ, कुछ इतना। गाइस सेम कॉपी किया, Ctrl+Shift+D किया, सेम कॉपी, जहाँ B1 लिखा था वहाँ B2 कर दिया, जहाँ इमेज 1 लिखा वहाँ इमेज 2 कर दिया, देखते हैं। रिफ्रेश किया, इमेज 1 पे क्लिक किया, क्या इमेज 1 आपको हाइड होती दिख रही है, मुझे किसी एंगल से नहीं दिख रही, तो रिफ्रेश करने का मैं एक बार फिर से सेव कर लेता हूँ, तो अब रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी। नहीं अगर गाइस कुछ गड़बड़ है तो देखते हैं, तो क्या गड़बड़ है, इमेज 1 को टॉगल कर दो, तो यहाँ लिखा है इमेज 1 आपको आईडी है, इमेज 2 आपकी आईडी है, इमेज 1 B1 आपकी आईडी है, तो परफेक्ट लिखा है। देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं एरर क्या है। रिक्वायर फंक्शन नेम, तो गाइस यहाँ कुछ गड़बड़ है, रिक्वायर फंक्शन है फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन चला
कुछ गड़बड़ होगी गाइस। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है या गाइस? देखो गड़बड़ क्या है कि मैंने क्लिक पे काम करना था तो ये गड़बड़ हुई ना। तो क्लिक पे गाइस, जस्ट मिनट, मैं थोड़ी गड़बड़ को कर चुका हूँ, तो मैं आपको सही करके दिखाता हूँ, बिकॉज छोटी सी गलती हो जाती है। मैं क्या कहा था कि मैं फंक्शन लाऊंगा B1 पे, लिखा तो ठीक था वैसे। जस्ट मिनट, मैं कब क्लिक होगा तो गाइस, क्लिक होगा तो इट मीन फंक्शन की बॉडी आपके कुछ ऐसे आने वाली थी। आपका ब्रैकेट था यहाँ पे ऐसा, राइट? और ये ब्रैकेट आपका ऐसा कुछ, लाइन आपकी होगी पेस्ट, ठीक है? बस ये था आपका बटन में क्लिक होगा तो मैं स्क्रीन को पेस्ट कर लेता हूँ और B2 कर देता हूँ। चलिए हो गया, चेक, रिफ्रेश और चेक करते हैं फटाफट। तो गाइस यू कैन सी इमेज आपकी जा रही है, वो बिल्कुल इमेज गई। इमेज 2 वो भी गई। इमेज 1 लाओ, इमेज 2 लाओ, इमेज 2 को ले जाओ, इमेज 1 को भी ले जाओ, इमेज 2 ले आओ, इमेज 1 को ले जाओ, इमेज 2 को ले जाओ। वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा कि कैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन पे। वैसे वो जितनी बार मैंने क्लिक कर दिया, इवेंट ऑलरेडी चलेंगे, डोंट वरी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं इवेंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो जैसे आपके सामने इवेंट्स हैं वो चल रहे हैं, देखते हो आप लोग? अब गाइस आप बताओ कि कितना डिफिकल्ट टास्क है, कैसे चीज़ों को मैं इधर से उधर करता हूँ। इट्स क्वाइट इजी गाइस, नॉट अ बिग डील, ठीक है? गाइस आप इसको ऐसा कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस, ठीक है? अगर आप ऐसा करना चाहते हो गाइस, आप कर सकते हो, सिंपल ही है। एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, आप चेक करना चाहोगे तो आप चेक कर सकते हो। चेक कर लीजिए गाइस, इंटरेस्टिंग वन है, बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा आपको इसको यूज करने में। चलिए गाइस, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, परफेक्टली फाइन है, बहुत अच्छी बात है, आप चेक कर चुके हैं। गाइस अब आप और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा गाइस कि हाँ ये काम होगा। अब देखिए मैं कैसे एक्स्ट्रा इफेक्ट भी ऐड करता हूँ। गाइस मैं कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट ऐड किया, देखते हैं क्या होता है। गाइस आप लोगों ने देखा कि हुआ क्या कि मैंने बॉर्डर रेडियस को ऐड तो किया था, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी गाइस, मैंने जैसे बॉर्डर रेडियस को ऐड किया, गाइस शुरुआत में देखिए मैंने क्लिक किया, मैंने कहा मैं चाहता क्या था, एक्चुअली मेरे अंदर की प्लानिंग थी कि
मैं जब इस पे क्लिक करूँ इस बटन पे इमेज 1 पे, ये इमेज नीचे जाए बिल्कुल, ठीक है, इमेज जाए और क्या हो जाए वो सिंपल सा काम कर, लेकिन जब वो ऊपर आए तो वो क्या करते हैं, टॉगल कर दे इस चीज को, ठीक है। जिसका बॉर्डर रेडियस था गाइस वो उसको फिर ऊपर आके चेंज कर, लेकिन गाइस हुआ क्या, कुछ और ही। गाइस इस चीज को मैं करने के लिए क्या करता हूँ फिर समझिएगा, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। मैं कहा पहले काम जो होगा टॉगल का वो हो जाए, उसके बाद आप एक काम करो, फंक्शन चलाओ, उस फंक्शन में ये काम है, वो फंक्शन में काम क्या आपका, ये आपको बता देता हूँ, जस्ट मिनट जस्ट। ये काम जो करना होगा उस फंक्शन के बाद करना, पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गाइस अब देखो थोड़ा डिफरेंस क्या आता है। मैंने क्लिक किया, गाइस अभी तक इमेज को कोई दिक्कत नहीं है, ये जब इमेज ऊपर आ रही है तब ऐसी आ रही है। गाइस ये था मेरा एक्चुअली इफेक्ट, में चाहता ऐसा था कि जब इमेज जाए तब कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब इमेज आए तो वो कुछ ऐसी अलग से है। गाइस ये था मेरा एक एग्जांपल कि मैं चीज़ों को कैसे बोलते हैं, कैसे लगा सकते हैं कि गाइस अगर आपको किसी काम को एक काम कंप्लीट होने के बाद ही करना है और पहला काम कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जो सेकंड काम है वो एकदम से हो सकता है। गाइस जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि पहले काम को बोलता है कि चलो ठीक है तुम होते रहो, तब तो मैं बाकी काम कर लेता हूँ, जो कि एक्चुअली गाइस मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, इसका एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है। तो इसे बोलते हैं हम कॉल बैक फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक क्या होगा गाइस कि पहले आपकी इमेज टॉगल होगी फिर वो दूसरा फंक्शन काम करेगा, ठीक है, तो हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो गाइस ऐसे हम चीज़ को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर ओन चॉइसेस, कि मैं चाहता हूँ इसके बाद ये काम हो उसके बाद वो काम हो, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अ कॉल बैक फंक्शन। गाइस एक कॉल बैक एग्जांपल और कर लेते हैं फटाफट सा, बिकॉज मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगता है टॉपिक कॉल बैक का। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। इस कॉल बैक के एग्जांपल में मैं कोई डीप यूज नहीं करूंगा, सिंपल एक पैराग्राफ होगा, उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा होगा, मैं उसको बताता हूँ आपको कैसे करते हैं कॉल बैक, ठीक है, समझिएगा। एक पी है, उसके अंदर कुछ कंटेंट है लोरम का सिंपल सा, एंड द फाइल नेम इज डेमो, दिस इज 13.html। समझिएगा इसमें क्या कर रहा हूँ, ये पूरा कंटेंट जो भी लिखा हुआ ठीक है, जो भी है अच्छी बात है, मैं बट इसको यूज नहीं करूंगा। गैस फंक्शन चला, मैं सिंपल सा बोला कि अगर मैं पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो आप क्या करो, सिंपल सा कुछ काम करो। और काम क्या होगा, आप पहली बात तो एक काम करो, पैराग्राफ को पहले दिस डॉट हाइड करो, 5000 सेकंड ले लो। फिर मैं चाहता हूँ कि जस्ट में गलती गड़बड़, या गड़बड़ बहुत हो रही है आजकल, तो यहाँ पे फंक्शन लिखना भूल गया था, फंक्शन, और ये काम कंप्लीट कर दिया ऐसा, ठीक है। हाइड भी करो, उसके बाद गाइस शो भी करना, डोंट वरी, शो भी करेंगे डोंट वरी, बट गाइस बिफोर हाइड एंड शो मैं काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक और दो काम करूँगा, वो क्या देखिए, मैंने यहाँ लगाया सिंपल CSS, और नीचे पे एक CSS जो लगा रखी है उसको फिर से, ठीक है। और CSS में मैंने क्या किया, मैंने कहा कलर चेंज करो, और कलर चेंज करो आप रेड में, ठीक है, और यहाँ पे भी आप कलर चेंज करो, यहाँ कर दो हॉट पिंक, कुछ ऐसा कलर, ठीक है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या करता हूँ मैं, इस पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा। तो गाइस मेरा ऑप्शन क्या है थोड़ा समझिएगा, मैंने कहा पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो आप पहले कलर चेंज करो रेड में, फिर इसको हाइड करो 5 सेकंड तक, फिर इसको कलर चेंज करो हॉट पिंक, फिर शो करो, ठीक है। और एक बार फिर से कलर चेंज करेंगे हम लोग उसका, और उसका कलर चेंज करेंगे हम कुछ येलो। इस प्लान का प्लान समझ गए आप लोग। मेरा प्लान क्या है कि मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करो, पहले आपको कंटेंट दिखा देता हूँ मैं, सिंपल सा कुछ ऐसा दिखेगा आपको पैराग्राफ। मैं कहा मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने पे पहले मेरा कलर चेंज होगा रेड में, रेड में अभी इसका कलर जो चेंज हो जाए किसमें आ जाए, रेड कलर में चेंज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये हाइड हो जाए, मतलब ये 5 सेकंड तक हाइड हो जाए, 5 सेकंड में हाइड हो आराम आराम से। फिर जब वो हाइड होके उसका कलर चेंज कर दिया मैंने हॉट पिंक, हिडन में आपका कलर चेंज हो गया पिंक, और वो जब शो हो गाइस वो पिंक कलर शो होना चाहिए, और गाइस जब वो पूरा शो हो जाए उसके बाद उसका कलर येलो हो जाना चाहिए, मेरा कुछ ऐसा प्लान है। बट गाइस जैसे मैं इसको चलाऊंगा, जिसकी मैं क्लिक किया पैराग्राफ पे,
गाइस पहले कलर येलो हो गया, गाइस कलर येलो कब होगा? आखिर में, राइट? आपने देखा कि आखिर में कलर येलो होने वाला था, डोंट वरी, वो डाटा शो भी हो रहा है। बट गाइस फिर से एक बार चेक करें मैंने हुआ क्या, क्लिक किया कलर येलो हो गया, एकदम से येलो, हाइड हुआ 5 सेकंड तक के लिए, फिर वो शो भी हुआ, गाइस शो भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, कुछ भी सब सही है। लेकिन गाइस वो कलर वाले पंगे क्या है, बिकॉज गाइस उनको तो टाइम लगता ही नहीं है, राइट? कलर को तो टाइम लगता ही नहीं गाइस, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसको मैं कैसे रोकूंगा वो देखते हैं। तो मैं कहा जब हाइड होगा उसके बाद ही कलर चेंज होगा, तो गाइस ये कंटेंट को मैंने कहा कि ये तुम काम वेट करो, कब होगा ये काम? जब हमारा डाटा हाइड होगा उसके बाद। तो गाइस हाइड के सामने कॉल बैक पास किया, उसको कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, समझिए, ठीक है? कॉल बैक क्या है गाइस हमारे पास, मैंने कॉल बैक में लगाया अपना ये कंटेंट, जस्ट अ मिनट। गाइस फंक्शन चलेगा कॉल बैक में, तो अपना फंक्शन लिखा, और फंक्शन मैंने कहा कि ये फंक्शन है जो चलाना है, वो क्या है ये, ठीक है? गाइस 5000 कॉमा मीन्स कि पहले 5 सेकंड तक हाइड होगा, तो हाइड होने के बाद उसका कलर चेंज होगा हॉट पिंक में। फिर गाइस वो शो होने वाला काम भी है कुछ, तो इसको भी मैं करता हूँ, उसके लिए भी सेम काम गाइस मैं करने वाला हूँ। वो क्या है, तो इसको भी कट करके यहाँ से, और इसको यहाँ से तोड़ता हूँ, इसको यहाँ से तोड़ता हूँ, और यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा जो कि कुछ ऐसा फंक्शन है, फंक्शन कुछ काम करेगा ये, पर जैसा मैंने प्लानिंग किया मुझे वैसा काम मिलेगा। देखते हैं, पहले कलर आपका रेड हुआ परफेक्टली, हाइड हो रहा है 5 सेकंड तक लिए, ओके। हॉट पिंक में आएगा अब मेरा कलर, क्या हॉट पिंक में आ रहा है? यस सर, हॉट पिंक में आ रहा है। जैसे पूरा डाटा शो होगा वो येलो कलर में आ जाना चाहिए। वाओ, परफेक्टली फाइन। गाइस ये काम मैंने चलाया बिल्कुल सॉर्टेड सा, कि हाँ सर मुझे को अकॉर्डिंगली वर्क करना था, तो वो हो रहा है। एक बार फिर से देखिए गाइस मैंने क्या किया था, मैं क्लिक करूंगा रेड कलर, हाइड होते तक तो रेड कलर चाहिए, शो होगा हॉट पिंक कलर में, शो हो रहा है हॉट पिंक कलर में, और जब पूरा काम हो जाए तो वो येलो कलर कर दे। परफेक्टली फाइन गाइस। तो ये था एग्जांपल आपका कॉल बैक फंक्शन का। गाइस कॉल बैक फंक्शन क्या करते हैं, जो फंक्शन टाइम लेते हैं कुछ काम करने के लिए, गाइस उनको वो डिले कर देता, कहता करते रहो, लेकिन बाकी जो काम हो सकते हैं एट सडन तो मैं उनको कर दूंगा। लेकिन गाइस मुझे अपने अकॉर्डिंगली वर्क कराना है, तो मैंने इसको ऐसा कुछ कॉल बैक फंक्शन को यूज किया, ठीक है गाइस? तो ये था आपका कॉल बैक का फायदा। आई होप सो गाइस आप सभी को ये समझ आया कॉल बैक की कैसे यूज करते हैं। जस्ट मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। यूज ऑफ कॉल बैक, जस्ट अ मिनट। तो ये आपकी स्क्रिप्ट आई पहले, तो ये ली स्क्रिप्ट, और आपका पैराग्राफ अब आ रहा है आपके पास। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको यूज कर सकते हैं गाइस अकॉर्डिंगली अपने ओन, तो बहुत मजा आएगा आपको इसको यूज करने के लिए। और गाइस आज आपको एक्सपेक्टेड है शाम तक असाइनमेंट मिल जाएंगी। एज्यूम करूंगा गाइस आपको असाइनमेंट जब मिलेंगे तो आप शुरू करेंगे, और आप शेयर कर सकते हैं। गाइस आपके गूगल क्लासरूम में मैंने आपको पोस्ट करने का अलाउ किया हुआ, लेकिन आज तक पूरे 24 घंटे बाद अगर आपसे बात कर रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया कि सर हमने ये बनाया है, तो कैसा लग रहा है? गाइस आपके अंदर से मुझे किसी भी एंगल से फीलिंग नहीं दिख रही कि आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हो।
गाइस एक्सपेक्टेड कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई चुकी होगी गाइस, बहुत इजी था। तो गाइस ये चीज़ें थी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ऑफ जेक्यूरी जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। गाइस एग्जांपल हमारे पास और भी हैं, लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल जो आपको कल अच्छे से बताया जाएगा गाइस। एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल, तो मैं मानता गाइस की चीज़ें आपके लिए कुछ ज़्यादा होगी होंगी आज, बट हाँ मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा देख लीजिए। और दिस इज डेमो 1.4.html। एक सिंपल सा गाइस एचटीएमएल का कंटेंट है, मैंने एचटीएमएल लगाया और सिंपल अपना बस एक देखिए से बोलते डाटा टेबल्स। गाइस बस सिंपल सा टॉपिक है, मैं टेबल बनाता हूँ, एक टेबल के अंदर टी हेड और इसके अंदर टी आर होता है, टी आर के अंदर मैं टी एच लगाता हूँ, दिस इज टी एच एंड मैं यहाँ सीरियल नंबर लिख लेता हूँ फटाफट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम एंड यहाँ लिख लेता हूँ पासवर्ड, यहाँ लिख लेता हूँ सैलरी, यहाँ लिखते हैं नंबर, यहाँ लिख लेते हैं एज। चलिए एंड टी हेड के बाद मैं टी बॉडी पे आता हूँ, 1 टी डी 1 नेम, गाइस पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए एक बार, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। गाइस मेक इट फास्ट, अपनी अटेंडेंस दे दीजिए पहले आप सभी लोग, बिकॉज अगर आपने अटेंडेंस नहीं ली है गाइस तो आप रह जाएंगे। मेक इट फास्ट। गाइस जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं दी है प्लीज अटेंडेंस लगाइए अपनी पहले। तो गाइस आई कैन सी दिस एग्जांपल डाटा टाइप्स में आपको दिखाना चाहता हूँ, वो कैसे देखते हैं देखिए फटाफट। गाइस अटेंडेंस लगाइए पहले अपनी सभी लोग, मेक इट फास्ट यार, टाइम नहीं हमारे पास। गाइस अगर किसी का अटेंडेंस रहेगी तो प्लीज मेक इट फास्ट, कोई अगर अटेंडेंस में रह गए गाइस तो प्लीज मेक इट फास्ट। चलिए तो गाइस चलते हैं आगे बढ़ते हैं। Now guys what I need to do, this is the table I have created, मैं आपके सामने एक टेबल क्रिएट करके बैठा हूँ और गाइस मैं टीडी है एंड टीडी कंटेन्स द नेम, तो मैं यहाँ लिखा नेम कुलदीप एंड पासवर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो कुलदीप का पासवर्ड लिख लेते हैं ऐसा कुछ, राइट। सैलरी अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कुछ लिख लेता हूँ 40,000। अगर मैं बात करता हूँ नंबर की तो नंबर कुछ ऐसा लिख लेते हैं नंबर है। वी टॉक अबाउट एज एंड वी कैन सेव द एज लाइक समथिंग 25। तो गाइस ऐसे कंटेंट है, मैं थोड़ा और कंटेंट फटाफट ले लेता हूँ गाइस बिकॉज मुझे और कंटेंट भी चाहिए, जस्ट अ मिनट। एक टीआर की गलती हमने कर दी, टीआर हमने लगाया नहीं था एंड टीआर का क्लोजिंग भी गाइस करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ ऐसे बहुत सारा कंटेंट गाइस मेरे पास, कम से कम कुछ इतना कंटेंट है, ठीक है। गाइस कंटेंट तो बहुत सारा हो गया मेरे पास, अब इसको अगर मैं देखूं व्यू करूं तो गाइस कुछ ऐसा दिखता है।
गाइस कंटेंट ये आपके पास कुछ ऐसा है, तो कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट तो नहीं होगा, तो उसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंटेंट बनाया है, तो कुछ ऐसा स्क्रॉल डाउन मिल रहा है, ठीक है। अब गाइस इसका फ़ायदा क्या है, कैसे देखते हो वो देखिए। अब गाइस सबसे पहले अगर मैं डाटाबेस की बात करता हूँ, जेक्यूरी आपको क्या बोलते हैं। अगर आपको डाटाबेस यूज़ करना है तो पहले आप मुझे लगाओ, तो गाइस मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लगा लेता हूँ अपना। और गाइस जेक्यूरी के बारे में बात हो तो पहले मैं जेक्यूरी की पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस जेक्यूरी की पूरी लाइन मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दी, सिंपल। आफ्टर जेक्यूरी गाइस, जस्ट अ मिनट, आफ्टर जेक्यूरी गाइस आई नीड टू डू वन थिंग। मुझे यहाँ पे अपना एक और स्क्रिप्ट लगानी है, कि मुझे बोलना पड़ेगा डाटा टेबल्स। क्या बोलेगा, डाटा टेबल्स। वो क्या है गाइस, अभी आपको लगेगा डाटा जेक्यूरी CDN। गाइस मैं यहाँ आता हूँ और सिंपल आपको डाटा टेबल्स क्या मिलेगा, CDN मिलेगा, ठीक है। गाइस ये CDN है इसका CSS का, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ CSS के लिए। और ये आपका लिंक है, इसको मैंने कॉपी किया और आपको CSS का लिंक मिला गाइस। फिलहाल तो CSS का लगा लेते हैं हम लोग फटाफट। तो लिंक टैग हमारे पास होता है CSS के लिए, लिंक लगाया, HR पे हमने वो चीज़ को पेस्ट कर दिया, ठीक है। वापस आते हैं हम लोग हमारी दूसरी फाइल पे। अगर जिसे JS फाइल, तो इसे क्लिक करता हूँ। अगर JS फाइल के लिए आपके पास स्क्रिप्ट टैग आता है, इसमें अपने टाइप हटा के SRC लिखते हैं, तो ये आपकी JS फाइल का डाटा आ गया, ठीक है। वैसे मैंने ये लगाई, और थर्ड चीज़ जो मुझे लगानी है वो क्या है, स्क्रिप्ट टैग लगाना है। और इस पर सिंपल सा आपको वही जो हम लिखते आ रहे हैं अभी तक, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जैसे रेडी होगा हमें क्या करना है, सिंपल सा एक फंक्शन लगाना है, फंक्शन एंड गाइस मुझे यहाँ पे अपने टेबल की बात की, तो मैंने अपने कहा टेबल डॉट डाटा टेबल। गाइस कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी तो आपका टेबल जो है कुछ अगर आपको दिख रहा होगा, तो लेट मी सी अगर मैं कुछ गड़बड़ नहीं की तो। जस्ट लेट्स सी गाइस, मेरे पास ये था, मैं इसको चेक करता हूँ, कुछ गड़बड़ हुई है। तो गाइस डाटा टेबल का डी स्मॉल है क्या, ऐसी छोटी सी गड़बड़ है, तो देखते हैं फटाफट इसको, बिकॉज मैंने CDN तो लगाया, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे साथ। जस्ट अ मिनट। कुछ तो गड़बड़ हुई है। गाइस एक फंक्शन है इसका एक्चुअल डाटा टेबल्स का, जो डाटा टेबल्स तो नहीं है वैसा, मुझे मुझे पता है। फंक्शन का गाइस बस नाम चेंज करने से आपका अकॉर्डिंगली वो डाटा दिखाता है। तो क्या गड़बड़ हुई है मुझसे, मैं बस वो देख रहा हूँ, जस्ट सेकेंड। एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको एक बार बैक कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो मैं इसको देख लेता हूँ। डाटा टेबल्स दिखा तो गाइस सही है। फंक्शन नाम है डाटा टेबल, तो डाटा टेबल का D कैपिटल ही है। तो क्या गड़बड़ हुई है, कुछ तो है, छोटी सी गड़बड़ है गाइस, वो मैं कंटेंट को ढंग से नहीं लिखा होगा शायद से। CSS मैंने 2 फाइलें लगाई थी, ये वाली। जस्ट मिनट। तो गाइस ये दो क्लाउड फेयर की फाइल्स हैं, तो इसको सेव कर लेता हूँ फटाफट। और एक लिंक के साथ एक लिंक और आता है, और इसमें मैं वो दूसरी फाइल को लिख देता हूँ। एक ये था और एक ये था। तो गाइस मैंने इसको लिख तो लिया है एक, फिर बताता हूँ, देखते हैं कि क्या गड़बड़ होती है, कि सही होता है कि नहीं होता। गाइस डाटा में बस ये है कि अब जब लगाते हो तो कुछ अलग है। जस्ट मिनट गाइस।
टेबल में सब कुछ सही लिखा है मैंने, तो यहाँ पे एक आईडी लगाते हैं हम, माई टी, तो माई टी मीन्स माई टेबल, तो यहाँ पे मैं हैश माई टी लगा करके देख लेता हूँ। और डाटा टेबल है, टेबल्स नहीं है, तो इसको भी सेव करता हूँ मैं। नहीं गाइस, कुछ छोटी गड़बड़ हो रही है मुझसे। गाइस ये दिक्कत है कि जब मैं इसको कंटेंट को कहीं से लगाता हूँ तो आपको सेम लोकेशन से ही लिखना चाहिए। तो मैं डाटा टेबल्स जेक्यूरी था एक्चुअली मेरे पास, जेक्यूरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहीं से मुझे मिल जाना चाहिए वैसे तो, बट ऐसा वर्किंग कुछ प्रॉब्लम आ रही है छोटी सी गाइस है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हमें गाइस इसको ज़्यादा कुछ एंटरटेन भी नहीं करना होता, बिकॉज हमें तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको यूज़ करना होता है। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ, तो मैंने ये लगाई है स्क्रिप्ट को भी, तो मैं अगर गलत नहीं तो गाइस जेक्यूरी की मेरी फाइल से ऐसे कुछ गड़बड़ कर रही है। और यहाँ तो डाटा टेबल ही लिखा है, तो बिल्कुल सही डाटा टेबल की बात हो रही है। एक लास्ट एग्जांपल मार लेता हूँ, मैं पेस्ट मार दिया, और एक लास्ट फाइल है मेरे पास ये वाली CSS की, उसे भी लगा लेता हूँ। सबलाइन क्लोज हो गया मुझसे, और जस्ट मिनट, लेट्स चेक इट वंस अगेन, देख लेते कि गड़बड़ तो नहीं। क्या गाइस, आपका डाटा टेबल क्रिएट हो चुका है बिल्कुल सही सा, तो छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। चलिए, तो अगर मैं कुछ सही हूँ तो गाइस, अगर मैं यहाँ पे jQuery का वर्जन चेंज कर दूँ 3.5.1 डॉट, अगर मैं JS की बात करता हूँ, अगर ये आपको नहीं दिखता इट मीन्स वो jQuery की वजह से कुछ गड़बड़, देखा, तो ये jQuery की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए ऐसा नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो ये हम ऐसा यूज़ कर लेते हैं और हमारा वर्क बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, वो थोड़ा सा देखिए गाइस, आपका डाटा टेबल कुछ ऐसा काम करता है। अब गाइस डाटा टेबल से फायदा क्या है देख पा रहे हो गाइस, मेरे पास टोटल 90 एंट्रीज हैं, तो गाइस शोइंग 1 to 10 एंट्रीज। तो आपके सामने एग्जांपल नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो आप 11 to 20 शो कर रहा है। तो गाइस ये आपको होता है आपके पास डाटा, अगर आपका बहुत ही बड़ा डाटा है, आप उसको किस वे में देखना चाहते हो। मगर 25 एंट्रीज पर टेबल पर पेज, तो ये 25 एंट्रीज पर पेज आपको दिखाएगा। बस ये 25 एंट्री कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, हमें पता नहीं करना, बट एक फायदा है हमारे पास कि हम कंटेंट को सॉर्ट कर सकते हैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, दिख रहा है आपको, नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ये चीजें हम यूज करते हैं कैसे, अपने प्लगइन्स के थ्रू। किसके थ्रू? प्लगइन्स। तो आपका कल का टॉपिक है प्लगइन्स है, एंड वी विल बी थिंकिंग एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लगइन्स टुमारो। तो गाइस आई होप तो आपका दिन शुभ जाए, एंड आई एम क्लोजिंग सेशन नाउ। थैंक यू सुलोचना मैम फॉर बीइंग हियर विद अस एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स। काफ़ी दिक्कत आई आज के बच्चों को गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रहेगा गाइस कि आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे, चेक करेंगे। एंड डाटा टेबल्स के बारे में गाइस ज़्यादा सोचिएगा मत, बिकॉज मैं कल आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, बस आपको एग्जाम्पल दिखाना था, एग्जाम्पल दिखाया, और कल इससे और भी अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे गाइस हम। ठीक है, और गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस, बाय।